राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी वीडियो एंड तक सुनना। और मैंने अपने यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब के लिंक अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए। कृपया चेक कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर भी कीजिए और फॉलो करना मत भूलना। प्लीज़ रिकमेंड कीजिए, अपने कमेंट ज़रूर करिएगा अगर समझ में आए और कोई राय हो आपकी तो दोस्तों, कभी सोचा है आजकल बहुत से लोग बहुत से रिश्तों में आपके साथ जुड़े हैं, लेकिन कौन से रिश्ते सच्चे हैं, कौन आपके साथ ईमानदारी से सच्चाई से रिश्ते निभाना चाहता है, निभा रहा है या निभाएगा, ये कैसे समझेंगे भाई। रिश्ते आपके, संबंध आपके, तो समझना तो आप ही को पड़ेगा। लेकिन हाँ, अपनी वीडियो के माध्यम से मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर सकती हूँ, कुछ बेसिक चीजें समझा के, जिसको सुनकर शायद आप उन रिश्तों की ईमानदारी और सच्चाई को भांप पाएंगे, उनको समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आपने कभी देखा है कि आप कितने भी ईमानदारी से कोई रिश्ता निभाएं, कितने भी सच्चाई के साथ अपने कर्तव्यों की पूर्ति करें दूसरों के प्रति, लेकिन फिर भी बहुत से लोग आपके रिश्तों में, लगभग बहुत से नहीं, 99% लोग आपको मिलेंगे ऐसे, जो हंसते खेलते आपके साथ बैठे रहेंगे, आपके साथ पूरा दिन बिता देंगे, पूरे सालों साल बिता देंगे आपके साथ, आपके अच्छे और सच्चे और ईमानदार बने रहने में। और ये भी दिखाएंगे कि हम आप ही के हैं, आप ही के सगे दोस्त, सगे चाचा, सगे ताऊ, सगे भाई, सब कुछ आपको ऐसे दिखा देंगे। उनके अलावा तो आप किसी से जैसे कुछ शेयर ही नहीं कर सकते, इतने सगे हैं। लेकिन असल में ऐसे कुछ रिश्तों में लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ बैठने के साथ साथ दूसरों के पास बैठकर आपकी सच्चाई और ईमानदारी के साथ शेयर की गई कुछ ऐसी जानकारियां आप ही के खिलाफ यूज करते हैं, जिससे कि आपकी प्रगति और उन्नति उसमें कोई बाधा बन पाए और आपको आगे बढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के जो यहाँ के तक ही आपका जज्बा है उस तक में अड़चन डाल पाए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं। ये कहने की बातें हैं कि नहीं, ये तो हमारा अपना है, इसको तो खुशी होगी, लेकिन नहीं, ऐसा होता नहीं है। मोस्टली लोग आपके राजदार बनने के साथ साथ आपके मिली हुई जानकारियों को आपसे जलने और कुढ़ने की वजह से गलत तरीके से यूज करते हैं। अब क्यों करते हैं ये तो आपके संबंध है, तो आप जान सकते हैं, क्योंकि लोगों को आजकल वजह नहीं चाहिए। सिर्फ अपने आगे बढ़ने के लिए आपको रोक रहे हो तो समझ में आ रहा है, या उनके लिए कोई दिक्कत आ रही है तो समझ में, लेकिन नहीं, उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट ना भी हो ना आजकल, तो भी लोग कोशिश करेंगे कि आप आगे ना बढ़ पाए और आपकी जो प्रगति है उसमें किस तरीके से बाधा डाल सके। ऐसे लोगों को मैं शकुनी जैसे लोग कहती हूँ, क्योंकि शकुनी भी पूरे महाभारत में वो चाहता तो सही समझा के अपने भांजे को कृष्ण जी की महिमा, जो कि वो जानता था, उनके बारे में बता के सही दिशा पे चलवा सकता था। लेकिन नहीं, इस तरीके के लोग कोशिश करते हैं, जानते सब हैं कि किससे क्या चीज ठीक हो सकती है, क्या सुधर सकता है, कौन सा संबंध बढ़िया बन सकता है, लेकिन ऐसे लोग पता है कैसे होते हैं। अगर आपके संबंध किसी से अच्छे बन भी जाएंगे ना, तो ऐसे लोग जल भुन के अलग हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग ये चाहते हैं कि भाई आपके संबंध सुधर गए किसी से, या किसी से आपके गिले शिकवे दूर भी हो गए, या आप अच्छे से चल भी गए, आपके साथ अच्छे से रिश्ते निभ भी गए, तो आप परेशान कैसे रह सकते हैं, या दूसरा आपके साथ संबंध निभा के कैसे खुश हो जाएगा। उस परेशानी होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही है परेशानी। ऐसे शकुनी जैसे लोग कहीं से भी किसी तरीके से भी खुश नहीं रहते हैं, ना खुद अच्छे से संबंध किसी से निभाते हैं, ना दूसरों को निभाने देते हैं, और कोशिश करते हैं कि सबसे पहले
वो उन्हीं लोगों को खाएं, उन्हीं लोगों के संबंधों को खाएं जो उनसे बहुत ज्यादा जुड़े हैं। और ऐसे लोग सोचते हैं कि सब लोग उनके कंट्रोल में होने चाहिए, इतने हद तक कंट्रोल में होने चाहिए कि वो आपकी खुशियों को, आपके संबंधों को अपने हिसाब से, अपने तरीके से चलाए, नहीं बिगाड़ पाए। क्योंकि चलाने में तो वो लोग परेशान हो जाते हैं, बिगाड़ने में लगे रहते हैं, और बिगड़ भी जाए तो भी खुश नहीं होते, सबसे बड़ी बात। क्योंकि ऐसे लोग खुद ही असंतुष्ट इतने होते हैं कि दूसरों को बिगाड़ने के बाद, दूसरों के रिश्तों को खराब करने के बाद, दूसरों को परेशान करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। क्योंकि ऐसे लोग हमेशा असंतुष्टि में ही जीते हैं। और हमेशा, कभी भी देख लेना, ऐसे लोग कितना भी ऊपर से आपको पनपे दिखाई हो, लेकिन अंदर से कभी नहीं पनपते। ना उनकी सोच, ना उनके रहने के तरीके, और ना ही वो दूसरों को पनपते देखना चाहते हैं। और ऐसे शकुनी लोग सबके घर में होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ते में होंगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ते में होकर ही ऐसे लोग कोशिश कर पाते हैं। क्योंकि बाकी रिश्तों को तो कुछ समझते नहीं, कोशिश करते हैं कि हम इम्पोर्टेंट रिश्ते में हैं तो ऐसा कंट्रोल जमाएं कि किसी तरीके से किसी की भी आपस में बन ना पाए। और नहीं बनती तो भी वो परेशान रहते हैं, बन जाती है तो भी परेशान रहते हैं। और मैं ये भी जानती हूँ कि जो लोग मेरी बातें सुन रहे हैं उनके खुद के घरों में ऐसे बहुत से लोग होंगे। लेकिन पहचान के चुप रहने से कुछ नहीं होता। ऐसे लोग का खंडन कीजिए, ऐसे लोगों को मुंह पे बोलना सीखिए, भले ही वो आपसे रिश्ते में कितने ही बड़े हों। ऐसे लोगों को मुंह पे जवाब देना सीखिए, ऐसे लोगों को बेइज्जत करके बाहर निकालिए। तभी ऐसे लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और तब भी नहीं समझे ना, तो ऐसे लोगों के खिलाफ एकजुट हो जाइए। क्योंकि ऐसे लोग पूरे के पूरे खानदान और परिवार बर्बाद कर देते हैं। सब जगह अपनी गंदी मानसिकता फैलाने में ऐसे लोग बाज नहीं आते हैं। और मेरी बात अगर आप समझ पा रहे हो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता ना समझ रहे हो। कमेंट भी आप ऐसे ही लोगों के डर से नहीं करेंगे इसमें, लेकिन करेंगे तो शायद आपको ही सुकून मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी के घर में ऐसे लोग झगड़ों को और बेवजह के तनाव को जन्म दे ही रहे होंगे। तो बाहर निकलिए इससे, एकजुट होइए ऐसे लोगों के खिलाफ और उनका खंडन कीजिए। कुछ समझे हों तो आदर के साथ कहिएगा, जो कि कहने से आपको मानसिक बल मिलेगा। क्या? राधे राधे।